पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी और बाकी जब आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर लिनसोंग ने आकर प्रिंसेस को पकड़ लिया होता है। इसलिए लीजी ने उस ड्रैगन को अपने पीछे लगाते हुए उसे सीधा लिनसोंग की तरफ ही भेज दिया था। इस वजह से लीजी प्रिंसेस को तो बचा लेता है, लेकिन अब ड्रैगन ने लिनसोंग और उसके साथियों का पीछा करना शुरू कर दिया था, जहाँ उनके बीच बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है। वो लोग वहाँ पर उस ड्रैगन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से लिनसोंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लीजी प्रिंसेस को उठाकर एक गुफा के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर फेंगर और शीशी पहले से ही मौजूद थे। वहाँ आने के बाद लीजी ने प्रिंसेस का थोड़ा इलाज कर दिया था, इस वजह से प्रिंसेस को होश आ जाता है। वो अपने दोस्तों को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं। शीशी कहती है हमारा प्लान कामयाब रहा, हमने गुफा के अंदर से ड्रैगन फ्रूट भी हासिल कर लिया है। हमारे पास टोटल 4 ड्रैगन फ्रूट है, तो हम चारों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। इसलिए अब चारों अपना अपना एक एक ड्रैगन फ्रूट ले लेते हैं ताकि अपनी पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद श्याओ की भी वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर कह रहा था मैंने उस ड्रैगन को पूरी तरह से लिनसोंग के पीछे लगा दिया है। अब उस ड्रैगन को लिनसोंग के अलावा कोई दिखा ही नहीं देगा, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। जिस पर लीजी कह रहा होता है वाह मेरे दोस्त, तूने तो कमाल ही कर दिया, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। इसके बाद सबसे पहले शीशी जो होती है वो उस ड्रैगन फ्रूट को खा लेती है, जिस वजह से तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकल रही थी कि वो वहां में हवा में उड़ना शुरू कर देती है। अपने ऑरा की वजह से दो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अरे वाह, ड्रैगन फ्रूट तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर शीशी का ब्रेक थ्रू करवाने वाला है, ये तो कमाल की बात है। ऐसे ही पावर को कंट्रोल करते हुए शीशी वापस से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकती है। इस चीज को देखकर फेंगर भी सोचता है कि अब मैं भी अपना वाला फ्रूट खा लेता हूँ। फेंगर जैसे अपना फ्रूट खाता है तो उसके अंदर से भी काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी, जिस वजह से थोड़ी देर में वो भी अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसके बाद बारी आती है प्रिंसेस की। प्रिंसेस भी वहां पर अपना वो फ्रूट खा लेती है। उसे खाते ही उसके अंदर से भी काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। उसी के साथ साथ लीजी भी अपनी पावर को प्रिंसेस के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो दोनों वहां से प्रिंसेस के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके थे, जहां पर प्रिंसेस की टूटी हुई मार्शल स्पिरिट मौजूद है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट खाने के बाद भी मार्शल स्पिरिट में अभी तक के कोई भी असर नहीं आया था, वो अभी तक की ठीक नहीं हुई होती है। लीजी प्रिंसेस से कहता है एक बार अपनी मार्शल स्पिरिट को महसूस करके देखो, क्या पता तुम उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर पाओ और तुम्हारी पावर की वजह से तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ठीक हो जाए। प्रिंसेस जैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट को वहां पर छूती है, मार्शल स्पिरिट के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी, जो देखकर तो प्रिंसेस और लीजी दोनों खुश हो जाते हैं। लीजी कह रहा था ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये तो पता चला कि मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे रिकवर हो रही है, आप अपनी पावर को बढ़ाते जाओ, देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब आपकी मार्शल स्पिरिट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जिसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर शीशी और फेंगर ने अपनी स्पिरिट को समन कर लिया था। ड्रैगन फ्रूट की पावर की वजह से फेंगर की जो स्पिरिट होती है वो टाइगर वाली थी और शीशी की स्नेक वाली होती है, जिस चीज को समन करके वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अरे वाह, कितने दिनों बाद हमने अपना ब्रेक थ्रू किया, ये तो कमाल की बात है, सारी चीजें उस ड्रैगन फ्रूट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। जिसके बाद वो सारे लोग कह रहे हैं लीजी तुमने अभी तक अपने ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उसका इस्तेमाल करो, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल करने के बाद खुद को कितना ज्यादा पावरफुल बनाते हो। तब इतने सारे लोगों के कहने की वजह से लीजी भी वहाँ पर अपना ड्रैगन फ्रूट खा लेता है। उसे खाने के बाद वो कह रहा था यार इसका कितना गंदा टेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कीवी खा ली है या फिर क्या खा लिया है, कहीं मीठा कहीं नमकीन कहीं कड़वा लग रहा है ये। लेकिन उसे खाते ही लीजी वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो कि वही हीवन था। वहाँ आने के बाद उसे हीवन की एक और टावर दिखाई देती है जो कि टूटी हुई थी। लीजी ने जैसे ही ड्रैगन फ्रूट को खाया था, उसके अंदर से भयंकर तरीके से पावर बाहर निकल रही थी, जिस पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ वो हीवन के इस टावर को सही कर सकता है। लीजी ये देखकर हैरान था कि ये तो कमाल की बात है, वो फ्रूट तो बहुत ही बढ़िया था, इसने मेरी कितनी सारी पावर को एक्टिवेट कर दिया, इतनी पावर को तो मैं पहले कभी भी महसूस नहीं कर पाता था। वो जैसे ही अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो पावर वहाँ पर ड्रैगन का रूप ले लेती है। जिसके बाद उस ड्रैगन की मदद से वहाँ पर लीजी ने हीवन की उस टावर को ठीक करना शुरू कर दिया था। वो टावर पूरी तरह से लीजी की पावर से घिर गया होता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो टावर अब पूरी तरह से पहले जैसा हो चुका था, बहुत ही ज्यादा सुंदर बन गया होता है। वो आसपास भी बाग बगीचे आ चुके थे जो कि बहुत ज्यादा सुंदर नजारा बना रहे थे। उसे देखकर तो लीजी एकदम ज्यादा हैरान रहता है। उसी के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट को खाने की वजह से लीजी का जो वेपन है उसकी भी पावर बढ़ गई होती है, उसने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो देखकर लीजी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिनसोंग को देखते हैं जिसकी हालत एकदम ज्यादा खराब थी, वो ऐसा लग रहा था कि मरने के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि अभी
तक कि वो ड्रैगन उसके पीछे ही पड़ा होता है। लिनसोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले उसके ऊपर उसके अटैक का असर ही नहीं हो रहा होता है। जितना भी ड्रैगन अटैक करता लिनसोंग वहां पर अपने ही साथियों को सामने लाते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, जो सारे साथी पहले से ही मर चुके थे। लिनसोंग ने ठान लिया था कि आज यहाँ पर ये वो मर जाएगा या फिर वो उस ड्रैगन को ही मार डालेगा। इसलिए लिनसोंग अपनी पूरी ताकत लगाया होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस ड्रैगन को खत्म करके ही रहूंगा। जिसके बाद लिनसोंग ने अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से वो ड्रैगन पे हमला कर रहा होता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इससे उस ड्रैगन की हालत खराब होने लगती है, पर तब भी ड्रैगन ने अपनी पूंछ निकालकर उसे सीधा लिनसोंग के अंदर ही घुसा दिया था। इस वजह से लिनसोंग ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो चुका है, वो अब पूरी तरह से लाचार बन गया होता है। ये देखकर ड्रैगन जैसे ही लिनसोंग को खाने के लिए आ रहा होता है, लिनसोंग वापस से अपनी हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और उसने अपने वहां पर स्पिरिचुअल ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अब उस ड्रैगन के पास आ जाता है ताकि वो इस बार तो उसे खत्म कर सके। ऐसा लग रहा था ये अटैक से तो यहाँ पर ड्रैगन मर ही गया। दूसरी तरफ लीजी और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो लोग यही सोच रहे थे कि क्या लिनसोंग अभी तक के मर गया होगा। उन्हें उम्मीद होती है कि लिनसोंग तो मर ही गया होगा, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां पर वो ड्रैगन मरा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर तो सभी घबरा जाते हैं कि ड्रैगन मर गया, इसका मतलब साफ है कि लिनसोंग अभी तक के जिंदा है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? जिसके बाद वहां पर लिनसोंग भी आ जाता है, जो पूरी तरह से ड्रैगन के खून में सना हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो सभी से कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे बीस्ट से यहाँ पर मारा जाऊंगा? नहीं, जब तक मैं अपना मकसद पूरा न कर लूं तब तक कि मैं नहीं मर सकता। लीजी मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने वहां पर ड्रैगन की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसे वो वहां पर खा जाता है। इस वजह से तो उसकी सारी पावर जो उसने फाइट करते हुए खत्म की थी वो सब रिकवर हो जाती है। उल्टा उसके पास अब पहले से भी बहुत ज्यादा पावर आ चुकी थी। स्पिरिट खाने के बाद वो पूरी तरह से पॉइजनस ऑरा के अंदर घिर गया होता है, जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था। सारे लोग कहते हैं हमें इसे ब्रेक थ्रू करने से पहले ही रोकना होगा वरना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कितनी भी कोशिश क्यों न कर लेते वो लोग, लिनसोंग ब्रेक थ्रू करते हुए सारे लोगों को उठा उठा कर फेंके जा रहा था। कोई उसे ब्रेक थ्रू करने से रोक ही नहीं पा रहा होता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसने वहां पर ऐसा लग रहा था कि अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। लिनसोंग पूरी तरह से भयंकर ऑरा के बीच में घिर चुका था और उसके बाद तो उसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है। उसके पूरे बाल खड़े हो चुके थे और अब वो पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये देखकर सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिनसोंग को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे लोगों को बस उठा उठा कर फेंके जा रहा था, कोई भी उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। सारे लोगों की हालत लिनसोंग ने खराब कर दी थी। कोई भी कितना भी अटैक क्यों न कर ले वो लिनसोंग का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा होता है। शीशी फेंगर अपनी जान लगा देते, लेकिन तब भी उन्हें वहां पर खुद ही चोट लग जा रही थी। तब ये देखकर प्रिंसेस बीच में आती है ताकि वो लिनसोंग के साथ फाइट कर सके। ये देखकर तो लिनसोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपनी वहां पर और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करते हुए प्रिंसेस के ऊपर ही हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लीजी वहां पर आकर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक लेता है। लेकिन जैसे उसने रोका था उससे पता चलता है कि लिनसोंग के पास तो उसकी पावर की मदद से एक और बहुत ही ईविल जैसा हैंड आ चुका है, जिसने ही यहाँ पर लीजी के वेपन को पकड़कर वहां से उठाकर दूर फेंक दिया था। लिनसोंग को तो लीजी के वेपन का भी कोई असर नहीं हुआ। अब नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। सारे लोग घबरा जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। ये लिनसोंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फेंगर दोबारा से वहां पर लिनसोंग के साथ फाइट करने जाता है, लेकिन लिनसोंग ने तो उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। उसी के साथ साथ वो सारे लोगों को उठा उठाकर फेंके जा रहा होता है। उसके पास जो वो इविल हैंड आया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा लग रहा था कि हल्क का हाथ उसके पास आ चुका है, जिसके बाद अब सब देखते ही देखते एक साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि अब यहाँ पर वो लिनसोंग का मुकाबला कर सके। लेकिन इतने लोग का अटैक एक साथ लिनसोंग को लग रहा था, पर तब भी लिनसोंग अकेला सभी के अटैक को संभाल रहा होता है। उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वहां पर वो बिजली की रफ्तार के साथ सारे लोगों के अटैक को रोकता और उल्टा उनके ऊपर ही अटैक कर रहा होता है। तब लीजी ने वहां पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पर फंसा दिया था। उसके बाद अब सारे लोग देखते ही देखते एक साथ लिनसोंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से लिनसोंग को थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन जैसे सभी उसके पास आ रहे थे वो वहां पर क्रॉसबो निकालते हुए सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और हमला करते साथ ही वो वहां से भाग निकलता है, जहां वो लीजी से कहते हुए जा रहा था लीजी देख लेना मैं जल्दी वापस आऊंगा, तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।